ये चार बातें सच होकर रहेगी धनु राशि वालों। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि इन चार बातों में से भी एक बात अगर आपके जीवन में पहले से घट रही है तो समझ लीजिए कि ग्रहों का खेल अब करवट लेने वाला है। और जो लोग वर्षों से आपके आंसुओं पर मुस्कुरा रहे थे उनका समय अब बदलने वाला है। सच सुनकर झटका लगेगा, लेकिन ये झटका आपके दुश्मनों को लगेगा, आपको नहीं। धनुराशि वालों, पिछले कई वर्षों में आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी दुख तकलीफ झेले है, उतना शायद आपके आसपास के लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। बाहर से लोग आपको हंसता हुआ देखते हैं, लेकिन रातों में आपने जितनी बार अकेले में बैठकर भगवान से पूछा होगा कि हे प्रभु, आखिर मेरी गलती क्या है। ये सवाल केवल वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसने बिना गलती के बार बार सजा पाई है। आपका दिल साफ है, आपने रिश्ते निभाने की कोशिश की, जिसने मदद मांगी आपने अपनी क्षमता से बढ़कर उसका साथ दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? किसी ने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया, किसी ने आपकी चुप्पी को डर समझ लिया, और किसी ने आपकी ईमानदारी का फायदा उठाकर आपको ही धोखा दे दिया। धनुराशि वालों, कई बार ऐसा हुआ कि जिस इंसान के लिए आपने अपने परिवार तक बहस कर ली, उसी ने सबसे पहले आपका साथ छोड़ दिया। आपने उसे अपना समझा, लेकिन उसने सिर्फ अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल किया। जब तक उसे आपकी ज़रूरत थी तब तक वो आपके साथ रहा। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ उसने मुड़कर भी नहीं देखा। और सबसे ज़्यादा दर्द आपको तब हुआ जब दुनिया ने उसी इंसान की बातों में आकर आपका विश्वास नहीं किया, आपकी सच्चाई पर किसी ने भरोसा नहीं किया, आपको ही गलत साबित करा दिया गया। उस समय आप चाहकर भी अपनी सफाई नहीं दे पाए, क्योंकि आपकी आत्मा जानती थी एक दिन सत्य स्वयं सामने आएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सचमुच आपकी किस्मत खराब थी, या फिर आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह कमजोर था जिसने आपके शत्रुओं को ताकत दी? धनुराशि वालों, वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कि जब किसी भी कुंडली में किसी जातक की कुछ ग्रह कमजोर होते हैं या प्रतिकूल दशा चलती है तो उसके शत्रु बिना कारण मजबूत दिखाई देने लगते हैं। मेहनत आपकी होती है लेकिन उसका लाभ किसी और को मिलता है। सम्मान आपका होना चाहिए लेकिन तालियां किसी और के लिए बजाई जाती है। और यही कारण था कि पिछले कुछ वर्षों में आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ कि भगवान भी शायद आपकी नहीं सुन रहे। लेकिन ऐसा नहीं था, भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे थे। जिस प्रकार सोने को आग में तपकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने आपके धैर्य को परखा, क्योंकि जिस ऊंचाई पर वो आपको ले जाना चाहते हैं वहां कमजोर मन वाला व्यक्ति नहीं टिक पाता। धनुराशि वालों, आपके जीवन में धन की कमी भी एक बड़ी समस्या रही है। पैसा तो आया लेकिन टिक नहीं पाया। कभी अचानक घर में कोई सामान खराब हो गया, कभी वाहन खराब हो गया, कभी अस्पताल का खर्च सामने आ गया, कभी किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ी, कभी नौकरी चली गई तो कभी व्यापार में भारी नुकसान हो गया। आपने कितनी बार सोचा होगा कि इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे हाथ में पैसा क्यों नहीं रुकता? मैं अपना घर कब खरीद पाऊंगा? क्या मैं कभी अपनी मनपसंद की गाड़ी ले पाऊंगा? ये सवाल आपके बार बार मन में उठते रहे। और सबसे दर्दनाक समय वो था जब कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, और ये भी संभव है कि किसी अपने से भी उधार मांगना पड़ा हो। लेकिन जिन लोगों की आपने कभी मदद की थी उन्हीं लोगों ने उस समय आपको मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो आपका पैसा तक मार लिया। उन्होंने वादा किया था कि जल्द लौटाएंगे, लेकिन आज तक नहीं लौटाया। उस समय आपने केवल पैसा नहीं खोया था, आपने लोगों पर भरोसा भी खो दिया था। धनुराशि वालों, आपकी कुंडली में जब धन भाव या उसके स्वामी पर अशुभ प्रभाव आता है, या राहु केतु और शनि की कठिन दशा चलती है, तब अक्सर ऐसा अनुभव होता है कि आय तो होती है
लेकिन धन नहीं टिक पाता। ये एक सामान्य ज्योतिष संकेत माना जाता है, हालांकि वास्तविक फल पूरी जन्म कुंडली और दशा पर निर्भर करता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जितनी मेहनत आपने की उसका पूरा फल आपको समय पर नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते। समय बदलता है, दशाएं बदलती है, और जब समय बदलता है तो वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाते हैं। धनुराशि वालों, एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, अगर आपने किसी का हक नहीं मारा, अगर आपने अपने माता पिता, पितरों और इष्ट देवताओं का सम्मान किया है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई है। आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ धीरे धीरे आपके जीवन में मार्ग बनाने लगता है। कई बार अचानक ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कोई रुका हुआ काम बनने लगता है, कोई पुराना संपर्क फिर से मददगार बन जाता है, कोई नया रास्ता खुल जाता है। लेकिन यहीं से आपके दुश्मनों की बेचैनी भी शुरू होती है। जो लोग चाहते थे कि आप हमेशा नीचे ही रहें, जो लोग आपकी असफलता देखकर खुश होते थे, जो सामने से तो मीठी बातें करते थे और पीठ पीछे आपकी बुराई, उनके चेहरे का नकाब उतरना शुरू होता है। धनुराशि वालों, आपके मन में एक सवाल बार बार आता होगा कि आखिर कब तक दूसरों की गलती की सजा मैं भुगतूंगा? कब तक मेरे हिस्से में केवल संघर्ष आएगा? कब तक मेरे दुश्मन हंसते रहेंगे और मैं चुप रहूंगा? धनुराशि वालों, ज्योतिष में ये माना जाता है कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। जब ग्रहों की दशा और गोचर अनुकूल होने लगते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती है। जो रास्ते बंद दिखाई देते हैं वो खुलने लगते हैं। आपने कई साल अपने कर्म किए लेकिन फल नहीं मिला। अब धीरे धीरे वही कर्म फल देने की तैयारी में है ग्रह। पहली बड़ी बात, दुश्मनों की सच्चाई सामने आने लगेगी। जो लोग आपके सामने आपका साथ देते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी हार से जलते हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो आपके काम में रुकावटें डालते थे, अब उनके झूठ ज़्यादा समय तक आपसे छिप नहीं पाएंगे। याद रखिए, भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय को हमेशा के लिए नहीं रखने देते। जिसने आपका पैसा दबाया, जिसने आपका नाम खराब किया, जिसने आपके भरोसे को तोड़ा, उसे अपने कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदला लेना है, आपको केवल अपना कर्म करना है, बाकी न्याय समय और कर्म पर छोड़ देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, धन का रास्ता खुलने लगेगा। क्या आपने ध्यान दिया है, जैसे ही थोड़ा पैसा आता है वैसे ही खर्च भी हो जाता है। कभी मोबाइल खराब, कभी बाइक खराब, कभी घर का सामान खराब, कभी दवाइयाँ, कभी किसी रिश्तेदार की ज़रूरत। ऐसे लगता है जैसे पैसा आने से ही पहले उसका खर्च तय हो चुका है। ऐसी स्थिति तब देखने को मिलती है जब धन से जुड़े भाव या ग्रहों पर दबाव हो या कठिन दशाएं चल रही हो। लेकिन समय बदलने पर बचत की स्थिति भी सुधर सकती है। धीरे धीरे रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है। कमाई के नए अवसर सामने आ सकते हैं। पुराने संपर्क से भी आपको इस समय लाभ मिल सकता है। तीसरी बड़ी बात जो आपके साथ होने वाली है, घर और गाड़ी का सपना। धनुराशि वालों, कई बार आपने सड़क पर किसी नई गाड़ी को देखा होगा और मन ही मन कहा होगा, हे भगवान, एक दिन मेरी भी गाड़ी होगी। किराए के घर में रहते हुए आपने अपना घर होने का सपना देखा होगा। आपने सोचा होगा, क्या कभी मेरी नाम की प्लेट भी आएगी? क्या कभी मेरे माता पिता अपने घर में चैन से रहेंगे? यदि आपने मेहनत जारी रखी और आर्थिक योजना बनाई तो भविष्य में संपत्ति, वाहन से जुड़े अवसर आपको मिल सकते हैं। लेकिन केवल ग्रहों के भरोसे नहीं, सही निर्णय और परिश्रम भी उतने ही आवश्यक है। चौथी बड़ी बात, पितरों का और इष्ट देवताओं का आशीर्वाद। धनुराशि वालों, जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब उसे केवल भगवान का सहारा दिखाई देता है। हो सकता है पिछले कुछ समय में आपके मन में मंदिर जाने का विचार आ रहा हो, या अचानक भगवान का नाम लेने का मन हो रहा हो, या बार बार किसी देवता का सपना आ रहा हो।
ऐसी बातें कई लोगों के व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि इससे आपको सकारात्मक और अनुशासन मिलता है तो ये आपके जीवन में सहारा बन सकता है। यदि आप अपने पितरों का सम्मान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और अपने इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करते हैं तो ये आपको मानसिक शक्ति और सही निर्णय की प्रेरणा दे सकता है। धनुराशि वालों, जिस दिन आपकी किस्मत करवट लेगी उसी दिन आपके दुश्मनों की बेचैनी शुरू होगी, क्योंकि जो आपको कमजोर समझ रहे थे वही लोग आपकी तरक्की को देखकर सबसे ज्यादा परेशान होंगे। अचानक इनकी जिंदगी कैसे बदल गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आपने कितनी रातें रोकर बिताई है, कितनी बार हार मानने को मन हुआ फिर भी आपने खुद को संभाला, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं लेकिन हमेशा नहीं। हर कठिन समय के बाद नया अवसर आता है। आपका काम है मेहनत करते रहना, सही रास्ते पर चलते रहना और अपने कर्मों को मजबूत रखना। धनुराशि वालों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना है।